हेलो गाइस, तो वन पीस एगेड की एक और रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड यस, अगर तुम लोगों ने मेरे पुराने एगेड रिव्यू वीडियोस नहीं देखे तो तुम लोग फर्स्ट उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से छोड़ा था। सो लेट्स रिव्यू द वन पीस एगेड एपिसोड 1137 टू एपिसोड 1145। तो एपिसोड 1137 की शुरुआत में हम वही बॉनी की यादें देख सकते हैं जो उसने कुमा की यादों में देखी। एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट टाइम में सैटर्न ने बॉनी को पकड़ रखा है। बॉनी उससे छूटने की कोशिश करती है एंड वो अपनी डेवलपुल पावर्स भी सैटर्न पर यूज करती है, बट नथिंग वर्क्स ऑन सैटर्न। और फिर सैटर्न बॉनी को बताता है कि उसकी डेवलपुल पावर सैटर्न ने उसे दी है बाय एक्सपेरिमेंट। एंड ये सब सुनकर बॉनी बस मरना चाहती है, बट तभी कुमा वहाँ पहुँच जाता है। बॉनी बस रोने लग जाती है। कुमा पहले बॉनी को बचाता है एंड देन द मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन ऑफ एंटायर एपिसोड, कुमा एक जोरदार पंच सैटर्न को मारता है। एंड मैं ये नहीं चाहते कि कुमा सैटर्न को कुत्तों की तरह पीटे या जान से ही मार दे, बट ये पंच बहुत ही सेटिस्फाइंग था। कुमा के पंच से सैटर्न सीधा बिल्डिंग में जा घुसता है। एंड रियली एपिसोड 1138 में वो कुमा का बॉनी की तरफ जाने वाला सीन बहुत ही इमोशनल था। मतलब कम ऑन, बॉनी बस 12 साल की है और उसने कितना कुछ खोया है, बट फाइनली कुमा बॉनी को गले से लगा लेता है। वो सैटर्न फिर लौट आता है एंड फिर हमें सैटर्न की ट्रू पावर देखने को मिलती है। आई मीन हिज रीजनरेशन पावर। उससे सारे घाव भर जाते हैं एंड उसका कटा हुआ हाथ भी फिर से वापस आ जाता है। एंड तभी सैटर्न बस्टर कॉल की शुरुआत कर देता है। एपिसोड 1139 में बॉनी, कुमा, फ्रैंकी और एटलस सैटर्न और किज़ारू से दूर भागने लगते, बट किज़ारू उन्हें जाने नहीं देता। वो गिर रहे होते एंड तभी सैटर्न सारे पैसिफिस्टों को बॉनी और कुमा को मारने को कहता है, बट तभी वेगामू बॉनी को सच बता देता है कि उसकी अथॉरिटी सारे पैसिफिस्टा पर सबसे ज़्यादा है, इवन 5 एल्डर्स। और तभी बॉनी सभी पैसिफिस्टा से मदद मांगती और सभी पैसिफिस्टा मरीन शिप्स को तबाह करना शुरू कर देते। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सब में लूफी का है, तो लूफी की एनर्जी डाउन है और उसे फूड चाहिए। और तभी कहीं से लूफी को फूड मिल जाता है। सैटर्न पूछता है कि लूफी को फूड किसने दिया, पर किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। होगा कोई लाइट स्पीड कैरेक्टर जिसके पास लाइट्स की पावर होगी, जस्टिस का मारा अपने दोस्त को बचाना चाहता होगा, बट आई डोंट नो हु इज ही। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एपिसोड 1140 का एनिमेशन सच में काफ़ी अच्छा था। आई मीन ज़रा उन सीन्स को देखो जय शिप्स ब्लास्ट हो रही है, कमाल का एनिमेशन है। तो सैटर्न को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वेगापंक ने बॉनी को पैसिफिस्टा की हाईएस्ट अथॉरिटी दी। एंड फिर सैटर्न वेगापंक पर एक जानलेवा वार करता है। एंड इसके बाद वाला सीन काफ़ी अच्छा है। जब किज़ारू बॉनी एंड कुमा को मारने जाता है, तब लूफी अपनी एनर्जी गेन करके एंड गियर 5 में ट्रांसफर होकर किज़ारू पर जोरदार पंच करता है। एंड देन बॉनी फर्स्ट टाइम लूफी आई मीन सनगॉड निका को देखती है। एंड एपिसोड के एंड में जैन पायरेट्स डोरी एंड ब्रॉगी भी एगड़ की तरफ पहुंच जाते हैं। एपिसोड 1141 में स्ट्रार्ड्स को पता चल जाता है कि जैन पायरेट्स उनकी हेल्प करने आ गए। एंड मुझे वो रिमाइंडर वाला सीन काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन उन्होंने उस सीन को रीएनिमेट ना करके पुरानी यादें ताज़ा कर दी। एंड यस, जोरो वर्सेस रॉब लूची अभी भी चल रही है। एंड इस एपिसोड में कई फैंस ये कह रहे थे कि एक तरफ वेगापंक मर रहा है एंड दूसरी तरफ लूफी हंस रहा है। सो गाइस, अगर तुम लोग ध्यान दो तो लूफी को ये पता ही नहीं होता कि वेगापंक मर रहा है। एंड बॉनी उससे बताती है कि क्या हुआ, और तब लूफी सैटर्न पर पंचेस की बारिश कर देता है और सैटर्न सीधा बिल्डिंग में जा घुसता है। एंड एपिसोड के एंड में कैथरीना एंड वैन ब्लैकबेयर पायरेट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड कैथरीना सैटर्न को छू लेती है एंड सैटर्न ब्लैकबेयर के ब्लड लाइन पर भी बात करता है। एंड अब मांगा की वजह से हमें पता ही है कि टीच किस ब्लड लाइन से। आगे बॉनी और फ्रैंकी एस्केप करते, बट कुछ मरीन्स उनका पीछा करते, बट डोरी एंड ब्रॉगी उन्हें बचा लेते एंड उन्हें अपने शिप पर जाने को कहते। सैटर्न अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। लूफी सांजी को ऑर्डर देता है कि वो वेगापंक को लेकर यहाँ से निकल जाए, बट किज़ारू वेगापंक पर फाइनल अटैक करके वेगापंक को मार देता है। एंड रियली लूफी मतलब गुस्से से जो सैटर्न और किज़ारू को पकड़ता है। एनिमेटर्स ने सच में मांगा को जस्टिस दे दिया। वेगापंक के मरते एक वीडियो मैसेज वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें वेगापंक वर्ल्ड का ट्रू सबको बताना चाहता है। हम एपिसोड 1143 में काफ़ी पुराने चेहरे देख सकते हैं, लाइक ड्रेस रोजा से रेबेका, वाटर 7, विवी एंड लूफी का होम टाउन एंड ड्रैगन को भी, जो स्टिल कुछ नहीं कर रहा है। आगे लूफी सैटर्न एंड किज़ारू से बैटल स्टार्ट कर देता है एंड लूफी की इमेजिनेशन पावर सब हाथ से बाहर जा रही है। आई मीन सैटर्न एंड किज़ारू पिज्जा रेडी है। किज़ारू तो बैटल से बाहर ही चला जाता है एंड हम उसका पेन देख सकते हैं आफ्टर किलिंग वेगापंक, बस सैटर्न लूफी पर अटैक कर देता है। एंड नाउ द बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड ऑफ एगेड सो फार, एपिसोड 1144। इस एपिसोड का एनिमेशन गॉड टियर था। हर एक सीन लाइक अ मैजिक, लाइक वो सैटर्न का समनिंग स्टार्ट करने वाला सीन या लूफी का सभी 5 एल्डर्स के बीच से भागने वाला सीन, इसका एनिमेशन सच में कमाल का था। सभी 5 एल्डर्स में सैंड नाइजीरो सबसे पहले मूव करता है। वो एक एक करके सभी पैसिफिस्टा को रोक देता है। एंड सच में सैंड नाइजीरो का हाइब्रिड फॉर्म काफ़ी कूल था। एक्चुअली सभी 5 एल्डर्स का इंट्रोडक्शन वाला सीन काफ़ी कूल था और उसका एनिमेशन भी। आगे फाइनली सांजी की चिढ़ाने के बाद जोरो बस एक मूव से लूची को कट कर देता है। हाँ, वो बात अलग है कि जिम्बे फाइनल मूव से लूची को हराता है। एंड आगे सेंट जुपिटर लूफी को अपने बीस्ट फॉर्म में निगल जाता है, पर फाइनली डोरी एंड ब्रॉगी बैटल फील्ड में पहुंचकर सेंट जुपिटर को बीच में से काट कर लूफी को बचा लेते हैं।
एंड सच में भले ही वन पीस 26 ईयर से चल रहा हो, बट लूफी एंड उसके क्रू के लिए बस 2 साल हुए। एंड लूफी ये मेंशन भी करता है। एंड सच में वो सेंट वारकरी का रोर एंड लूफी के सभी बॉडी पार्ट्स ऐसे उड़ जाना सच में फनी था। एंड क्या तुम्हें भी लगता है कि लूफी एक्चुअली कैमरा में देख के अपने आप को ठीक कर रहा था? लूफी ज़रूर फोर्थ वॉल को ब्रेक करेगा। एंड ये सारे 5 एल्डर्स गॉड नहीं फ्रॉड है। आई मीन ये सभी कितनी ईजिली पहले जा रहे हैं। एंड लूफी की इमेजिनेशन तो सच में, वो बेसबॉल बैट, वो पेंट कैन, वो हेलमेट, सभी वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करता है। एंड बैकग्राउंड में वो बेसबॉल स्टेडियम, वो तो सच में कमाल का था। एपिसोड 1145 के एंड में हमें एमेट द आयरन जैंट देखने को मिलता है, जो जागते ही जॉयबॉय से माफ़ी मांग रहे हैं। एंड गाइस, आखिर क्यों सभी जॉयबॉय से माफ़ी मांग रहे हैं? एक्चुअली इस पर मेरे पास एक व्हाट इफ थ्योरी है, जो मैं जल्दी एक शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो उस शॉर्ट वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आयरन जैंट के चलने के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड सच में अगर 6 मंथ्स के इंतज़ार के बाद ये एनिमेशन मिले तो इंतज़ार वर्थ इट था। तुम कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं निकल पाओगे एंड आगे के एपिसोड्स और भी अमेजिंग होगी। सो दैट्स ऑल गाइस, आपको अभी तक के एगेड के एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ऐसे ही वन पीस एगेड रिव्यू वीडियोज़ के लिए सिनेमा टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।